कथा प्रसंग आता है, बहुत सारे प्रसंग हैं। तानसेन स्वामी जी के परम सेवक हुए तानसेन। तानसेन का नाम तो सबने सुना ही है, मधुर गायक हुए। तानसेन को राग दीपक सिद्ध था, और वो जैसे ही राग दीपक गाते थे, उनके दीपक राग को सुनते ही दीप जो थे वो प्रज्वलित हो जाते थे। कुछ गायकों ने चिढ़ करके तानसेन के लिए ऐसी योजना बनाई कि ये राग दीपक गाएं और इनके साथ अनित हो। ऐसा होता था, जो छप्पे में वर्णन किया गया है, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो तानसेन जो थे ये अत्यंत श्रेष्ठ गायक, पर आपको राग दीपक सिद्ध हुआ था। पर दीपक राग की एक विशेषता तो यह थी कि उसको गाने से दीपक जल जाते थे, पर उसकी एक नुकसान ये होता था कि राग दीपक गाने वाले को बाहर वालों को नहीं दिखता था, पर गाने वाले को भीतर ही भीतर जलन होने लगती, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी उसके भीतर, और वो अग्नि जल से, सरोवर से, नदियों से शांत होने वाली नहीं थी। उस अग्नि को शांत करने के लिए एक ही उपाय है कि कोई मेघ मल्हार राग गावे, तो उस राग को सुनकर के अग्नि शांत होगी। और तानसेन अभी मेघ मल्हार राग अच्छे से निपुण नहीं हुए थे गाने में, इसलिए तानसेन ने धीरे धीरे कम कर दिया राग दीपक गाना, क्योंकि जलन होने लगती थी। अब मेघ मल्हार कोई गा के सुनाए तब ठीक होते थे, अब कोई गाने वाला था नहीं। लेकिन एक बार कुछ गायकों ने चिढ़ करके राजा से कहा, बोले जब ये दीपक राग गाते हैं तो दीपक जल जाते हैं और दर्शनार्थी ताली बजाते हैं, राजा की प्रशंसा होती है, इसलिए राजा की प्रशंसा ना हो इसलिए ये दीपक राग नहीं गाते। राजा बोला, अच्छा हमारी प्रशंसा से इसको चिढ़ होती? बोले हाँ जी, इसीलिए दीपक राग। आप नहीं तो पूछ के देख लेना, आप कहना दीपक राग गाओ, मना कर देगा। राजा के कान भर दिए लोगों ने। राजा ने आज सभा में तानसेन से कहा, बोले तानसेन दीपक गाओ। इतने में सैनिक आए, दीपक ले आए घी डाल के। तानसेन बोला, भगवान आपसे प्रार्थना है कि दीपक गाने के लिए आज्ञा ना दें, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट होता है गाने में। राजा बोला, कोई कष्ट नहीं होता, ये सब हम तुम्हारी चाल समझते हैं। सभा सब आनंदित होती है, हमारी सभा है, आनंदित होती है और हमसे आनंदित होती है, वो देख करके तुम प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए गाने से मना कर रहे हो। या तो गाओ, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। तानसेन बोला, दोनों तरीके से मृत्यु है, नहीं गाऊंगा तो राजा मार देगा, गाऊंगा तो जल जाऊंगा, अंदर ही अंदर मेघ मल्हार कोई सुनाएगा नहीं, मृत्यु हो जानी मेरी। तानसेन पहले भी ब्रजमंडल आ चुका था, तानसेन पहले भी ब्रज में आकर के सेवा कर चुका था, पर स्वामी जी से अभी तक उसकी भेंट नहीं हुई थी। गोवर्धन आया था श्रीनाथ जी की हवेली में गाने। महाराज जी, एक लीला ऐसी सुनाई जाती कि तानसेन जब गाने आया श्रीनाथ जी के सामने, तो पान मुख में रख करके गा रहा था। तो गोसाई विठलनाथ जी बोले, झूठे मुंह सेवा कर रहे हो ठाकुर जी की, कुल्ला करके आओ चलो। तानसेन बाहर गया, बोले अब वो तो राजाओं के दरबार का गायक, उसको क्या पता मंदिर में कैसे गवता है। गया, बाहर जाकर के कुल्ला आदि करके आया, बढ़िया उसने सब स्वच्छ होकर के आया। फिर उसने जब गाना शुरू किया तो भीतर खड़े श्रीनाथ जी झोंके लेने लगे, नींद आने लगी ठाकुर जी को। तो गोसाई विठलनाथ जी भीतर गए, बोले जय जय कहा भयो? बोले पहले बढ़िया गा रहो, अब तो जन कहा रहे करो, मुझे तो आनंद ही ना आ रहा। गोसाई जी बोले, जय जय पहले पान मुंह में धर के गा रहो, अब मैंने कही अपरस की भावनाएं आपके लिए शुद्धता देखनी पड़े, हाथ पाम धो,
मुझको पूछो होना चाहिए तो मैं नहीं कह दी कुल्ला कर क्या ना या तो यो को फिर पान खा के आए फिर गावे। गोसाई जी ने पर्दा क्यों जय हो कि सबरे नियम हमारे काजी बनाए हुए हैं, अपरस करो, हाथ खासा करो, शुद्धता रखो, न्यो कपड़ा पहनो, और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ करवे में या के काजे अब देखो या तो कभी चलो जाए, और यदि गानो चारो पान खा के आए पहले। गोसाई जी बाहर आए, तानसेन बोलो चीजे जे आज्ञा, बोले तुम पान खा के आओ। बोले आप तो मना कर रहे थे, झूठे मुंह नहीं, अब खाया हो कोई बात नहीं। 2 पान दबा के आयो, जैसे ही राग गाने शुरू किए सीना जहां अब आ रहा है, अब बढ़िया लग रहा हूं। तो भैया बड़ो नवीलो ठाकुर है, जन कौन को कौन सो गुण बढ़िया लग जाए। हम नहा धो करके अपरस में खिचड़ी बना दे तो पावे ना हमें, और कर्मा भाई बिना नहाए धोए बना दे, बाकी खावे का जो दौड़े चले हमें। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। ठाकुर जी की लीला भैया कब कौन से कहां रीझ जाए कुछ पता नहीं। तो तानसेन, सब लोग सावधानी से सुनो। तानसेन ने जैसे मन में सोचा कि नहीं गाऊंगा तो राजा मार देगा, और गाऊंगा तो दीपक राग गाने से जो ज्वलन होगी उससे मर जाऊंगा, इससे बढ़िया तो गा के मर जाता हूं। और उसने जैसे ही दीपक राग गाना प्रारंभ किया, महाराज यहां दीप प्रज्वलित होते जा रहे हैं, एक एक करके दीप जलते जा रहे हैं। समाज बैठा है, सब करताल बजा बजा करके जय जयकार कर रहे हैं। राजा भी बार बार अपनी ताल ठोकता, हाँ आनंद आ गया, मेरी सभा में आज रौनक लग गई। पर तानसेन लाल पड़ गया, फोड़े होने लगे शरीर पर, गला बिल्कुल उसका अवरुद्ध होने लगा, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, भीतर ज्वलन होने लगी उसको, मानो किसी ने अग्नि प्रज्वलित कर दी हो। तानसेन गा करके वहां से दौड़ा, अरे भैया जल गए हो, अरे भैया जल गए हो, कोई बचाओ कोई बचाओ, अरे राग मल्हार गाओ, मुझको जलन है रही है, जल्दी कछु कृपा करो। अब यहां 2 कथा आती हैं कि तानसेन ब्रज की ओर दौड़ा, और एक कथा ऐसी आती है कि तानसेन ओरछा की ओर दौड़े। 2 भाव आते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। अब जो भी भाव हो, गति तो हरिदास जी हैं। तानसेन दौड़ा तो तभी कहते हैं कि एक जगह तानसेन जाकर के गिर पड़ा, तो वहां एक कन्या ने तानसेन के जब अंग के भावों को देखा और उसकी विचलनता को देखा, वो समझ गई कि इसने राग दीपक गाया है, और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मेघ मल्हार नहीं गाया जाएगा। वहीं बैठ करके मेघ मल्हार गाना प्रारंभ किया। घने बादल आ गए, आकर के तानसेन के ऊपर गरजने लगे, बरसने लगे। उस वर्षा के जल से तानसेन के जितने अंग पर पीड़ा हुई थी वो सब शांत हो गई। तानसेन उठ करके बैठा, बोले किसने गाया मेघ मल्हार? एक कन्या बैठी थी सामने। तानसेन बोला ये राग आपको कैसे याद हुआ? तो उसने कहा मेरे पिताजी गुनगुनाते रहते हैं, मेरे पिताजी चलते फिरते गाते रहते हैं, उनका सुन सुन के मुझे याद हो गया, मैंने गा दिया। तुम्हारे पिताजी कौन है? बोले हमारे पिताजी संगीत के मूर्धन्य विद्वान बैजू बाबरा, मेरे पिताजी। बोले मुझे अपने पिताजी से मिलवाओ, मुझे सीखना है। और उन्होंने किससे सीखा संगीत? बोले उनके गुरु की तो बात ही मत करो, उनके गुरु की मत पूछो। बोले कौन है? बोले श्री वृंदावन में जिन्होंने कुंज बिहारी लाल जी को प्रकट करके विराजमान किया, ऐसे अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हमारे पिताजी के गुरु जी। तानसेन ने जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी का नाम सुना, बोले अब बैजू बाबरा के पास क्या जाएं, सीधे उनके गुरु जी के से जाके सीखेंगे। इतनी सुंदर लीला है तानसेन की स्वामी जी के साथ में। आज महाराज जी एक तानसेन का पद भी गाऊंगा मैं। अष्ट छाप के गाए, सरस माधुरी जी के गाए, रसिकन के गाए, आज एक तानसेन का पद सुनाएंगे जो स्वामी जी की कृपा से उसको दृष्टि प्राप्त हुई। तानसेन के पद भी ताल में नहीं गप पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा गाने का।
तानसेन पहुंचा वृंदावन। वृंदावन गया, सामने जाकर के स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके उसने अपना परिचय प्रदान किया। बोलो भगवान, मैं तानसेन हूं, गायन की सेवा करता हूं दरबारों में, राजाओं के यहां। अपनी पूरी घटनाक्रम बताई और कहा कि मैं आपसे संगीत सीखने के लिए आया हूं, संगीत विद्या सीखने के लिए आया हूं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बोले, लोक रंजन करवे वारे, दुनिया के बादशाह को रिझावे और तो को मैं सिखाऊं, फिर तू जाके उन बादशाह की खवासी करे। और स्वामी श्री हरिदास जी तो खड़े बोलते, आज भी हमारे हरिदासी महापुरुष सब खड़े ही बोलते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो वहां से प्रेम से बोल जाएं। अच्छा एक बात है, जहां से प्रेम से बोल जाएं वहां सौभाग्यशाली है ही नहीं। जहां में पढ़े महाराज 2-4 डंडा, समझो कि हाँ लकुटी पड़े स्वामी जी हरिदास जी की है ना, ऐसी एक आध पड़ जाए समझो हाँ कृपा है गई। हरिदास इनको तो भाव ही अलग है। लेकिन तानसेन तो महाराज चरणन में बैठ के बोले, नहीं जय जय, आप कृपा करो, आप आज्ञा करके मुंह को सुंदर राग रागनी सिखाओ। तो स्वामी जी बोले, रोज आ जाए, पीछे पड़ो भय, चल बैठ जाए यहीं पे, चल राग यमन सुना। तो महाराज जो अब मैं तो सामान्य राग बोलूंगा जितने मुझे याद हैं, पर ऐसे ऐसे राग जो तानसेन ने कभी सुने नहीं, स्वामी जी उसको बोलते ये गा के सुना, और वो जानता भी नहीं था फिर भी उन रागों को गाने लग जाता था। स्वामी जी महाराज कहते अब चल ये वाला राग सुना, वही राग गाने लग जाता जो स्वामी जी उसको आज्ञा करते। वो समझ गया, बोले भैया ये कोई सामान्य संगीतकार नहीं है या कोई सामान्य गंधर्व विद्या के अधिकारी वैसे नहीं है कि कोई किसी को बैठा के सिखावे या बैठ के सरगम लगवा में। ये तो कृपा भर के अगर देख लेंगे तो महाराज जाके स्वर नहीं होगा वो भी गाने लग जाएगा। ये तो स्वामी जी की कृपा है। और स्वामी जी ने ऐसे ही बोल बोल करके, चल अब ये राग सुना, अब ये राग सुना, अब ये राग सुना, जो राग को नाम लेते तानसेन गाने लग जाता। अभी तक तो केवल राजाओं की खवासी करी, पर स्वामी श्री हरिदास जी की चरण रज प्राप्त है गई तो तानसेन के शब्द बदल गए। बिहारी जी के सामने बैठ के गा रहा है कि मेरे नेत्रन को जैसे सुख मिले तैसे मैं आपको दर्शन किया करूं, या फिर भाव ऐसा है कि आपको देखवे में ही मेरे नेत्रन को सुख प्राप्त होवे। एक पल अंतर होए अंधियारो, सूझत ना दिन दिए। आपके बगैर यदि एक क्षण भी मेरा व्यतीत होता है तो मेरे आंखों के आगे अंधियारे हो जाते हैं। दिन के दिया यानी कि सूर्य भी मुझको दिखाई नहीं देते हैं आपके आगे। हे नाथ, आपको रूप कैसो है। बोल ना सुहात काहू को कानन, कोई मुंह को आके बोले तो बाकी शब्द भी मुंह को बढ़िया ना लगे, क्योंकि अभी तक आपको मैंने देखो नहीं है। आप दिख जाओ तो ही मेरी सर्वांगीण इंद्रिय भाई रस स्वीकार करे, आपको देखे बगैर मैं कोई रस स्वीकार ना कर पाऊं। नाथ नाभाजी कह रहे हैं कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपनी कला से तो ठाकुर जी को रिझाते ही हैं, और दूसरा भी कोई कलाकार मिल जाए तो उसको भी पकड़ करके ठाकुर जी को रिझवार में लगा देते हैं। जैसे तानसेन इतने वर्षों से गा रहा था, पर आज जाकर के उसको पता चला कि मैं किस लिए गा रहा था। महाराज जी वर्णन आता है कि एक दिन तानसेन रोज इसी बात में बैठा रहता था कि ये मुझसे यूं कह दें कि आज चल बिलावल गा दे, क्योंकि ये जिस राग का नाम ले वो मुझे याद हो जाता है। ऐसी स्थिति तानसेन की होती जा रही थी। एक दिन ऐसा प्रसंग बताते हैं कि स्वामी जी महाराज को लगी ये कंटक कैसे छूटे मुंह, रोज आके बैठ जाए सामने। अब स्वामी जी सबके मन की जानते हैं। तानसेन तो रागों के नाम याद करके आता, ये वाले राग अभी रह गए मुझे आए नहीं है, स्वामी जी इनके नाम और बोल दें तो याद हो जाएंगे मुझे। स्वामी जी बोले कंटक कैसे दूर हो। तो स्वामी जी का नियम था, वो एक बाटी, मैंने कल बताई ना, एक बाटी बनाते छोटी सी, कुंज बिहारी लाल पे ऐसे उसार के जितनी नजर गुजर हो लाल जी की सब बाटी में आ जाए, बाटी खा लेते।
अब स्वामी जी के सेवक गण सब आसपास खड़े रहते। स्वामी जी ने बाटी पाई और पा करके आज अपने दोना जो है काए प्रसाद के, उनको ले जावे की आज्ञा तानसेन को दे। ओ भैया यहाँ पे ले जा। तानसेन ने जैसे वो दोना उठाया महाराज लेके, अब वो जाके कहीं रखे देवे ऐसे तो है नहीं, निधि है गुरुदेव की। तानसेन ने पूरा दोना खा लिया, चबा लिया, पा लिया भीतर। गुरुदेव की झूठन है, गुरुदेव की शीत प्रसादी है, यही प्रसादी मिल गई भैया, या को पालो या को कहां धरेंगे हम। और जैसे ही शीत प्रसादी के रूप में दोना पाया, महाराज जी संगीत कला के जितने राग रागनियां हैं सब मूर्त रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के तानसेन से हाथ जोड़ करके कहने लगे हमको सेवा में ले लो। स्थिति तानसेन की ये कर दी, अब राग रागनियां चारों तरफ घूमती हैं तानसेन की। तानसेन को जो गाने का मन होता उसी राग को देखता, हाँ भाई तुम आ जाओ, उसको गाते हैं। अब ये कृपा नहीं करी, ये तो स्वामी जी ने हमारे क्यों जल्दी अब ये सब सीख साख जा भाई यहाँ पे बैठो रे पूरे दिन यही। लेकिन तानसेन तो जैसे ही देखा समस्त राग रागनियां प्रकट हो गई, स्वामी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। बोले भगवान आपने बड़ी कृपा करी, बड़ी अहेतु की आपका अनुग्रह मुझ पे हो गया, मुझे सदा के लिए आप यहीं रख लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कुंज बिहारी लाल जी को गा गा करके सुनाया करूंगा। स्वामी जी बोले इतना भार ढोवे की मेरी इच्छा ना है, तो चलो जाए आते। क्योंकि तानसेन के मन में अभी भी क्षणिक ये भाव तो होता था कि मैं गाऊं तो कोई रिजवार वाहवाही करे, नहीं तो सीखने की इच्छा ही नहीं होती उसको ये लगता है जितना है पर्याप्त है। लेकिन उसको अधिक और लेने की इच्छा क्यों है? क्योंकि वो अभी भी ये चाहता है कि मैं समाज में जाऊं, सब मेरी प्रशंसा करें। इसी बात से स्वामी जी समझ गए कि अभी ये सेवा के लायक नहीं है ठाकुर जी की, अभी इसको और निपुण होने की आवश्यकता है। तो स्वामी जी बोले जाकू खुद से दूर करनो वाकू कोई लोभ दे दो। एक भोरी सखी जी का पद है ना, ऐसो दुख दीजो ही हमारे, उस पद में एक बात बहुत अच्छी लगती है, बस सबरो ही पद अच्छा है। बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही हमारे। बोरी सखी कह रही हैं मुकु सब जाने पहचाने, सब मेरी प्रशंसा करें, या से मुकु दूर रखियो श्यामाजू। भैया एक बात कहें, हम तो कथाकार बन गए तो प्रशंसा भी मिले, लोगों को प्रेम भी मिले, स्नेह भी मिले, आदर सम्मान भी मिले। पर एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, भक्ति में ये बहुत बड़ी बाधा है। आज आपने बाबा ने मुझको कमल दे दिए मंच पे आके, और कल बाबा कमल नहीं लाए और सामान्य कन्नेर फूल लिया है, तो मेरे मन में दोष आ जाएगा, बाबा कल तक प्रेम ज्यादा है, कमल फूल आ रहे अब कन्नेर आ रहे हैं। आप लोग मेरे लिए बढ़िया वाले वस्त्र ले आए, महंगे वाले, तो आज तो स्वीकार कर लिया, लेकिन कल अगर सस्ते वाले ले आए तो मन में दोष, अच्छा कल तक बढ़िया लेके आए, अब तो ऐसे ही ले आया। सम्मान से ये दृष्टि प्रकट हो जाती है। अब क्या करें, हम तो प्रयास तो महाराज जी रहता है कि सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम शुधा। पर हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं कि साधक को सम्मान से बचना चाहिए। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने एक दिन अन्नकूट किया, और अन्नकूट को दर्शन करने के लिए राम बघेला करके नाम को एक राजा आयो। इतना समर्पित था स्वामी जी के लिए कि स्वामी जी के सन्मुख आके बैठो। स्वामी जी बोले आज 56 भोग लगे हैं, ठाकुर जी दर्शन कर। उसने जाके देखा कुंज बिहारी लाल बैठे हैं और महाराज सुंदर 56 भोग सजे। उसकी दृष्टि कुंज बिहारी पे नहीं पड़ी, उसकी दृष्टि भोग पे नहीं पड़ी, उसकी दृष्टि कहां पड़ी? ओहो, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के बर्तनों में भोग रखा है। अरे हम राजा हैं, हमारे गुरुदेव का स्थान है, इतनी तो सेवा करेंगे। भोजन सिद्ध अमनिया करने के लिए चांदी के पात्र,
और भोजन पधराने के लिए सोने के पात्र की व्यवस्था करूंगा, लेकिन गुरुदेव से आज्ञा ले लूं एक बार। चरणों में प्रणाम किया। स्वामी शेरदास जी बोले कहो कैसे 56 भोग के दर्शन कैसे लगे बिहारी जी के? बहुत अच्छे हैं सरकार, एक निवेदन करें। बोले जी। सब मिट्टी के पात्रों में भोग रखा था, आपकी आज्ञा हो तो मैं सोने चांदी के पात्र भिजवा दूं। चांदी के पात्र मनिया के, स्वर्ण के पात्र भोग पधराने के, सुंदर शोभा बढ़ेगी बिहारी जी की। स्वामी जी बोले तो ये रज के पात्र दिख रहे, तो मट्टी के पात्र दिख रहे? बोले हाँ जी। फिर तो देख के आइयो ने। जैसे ही लौट करके गया तो महाराज सोने के पात्र, उन पे भी मेघी मेघी मड़ियां लगी हुई थी। लौट करके आया, चरणों में गिर गया, भगवान क्षमा कर दो। रज उठा करके बाकी ऊपर डाल दे। बोले याते बड़ो धन नहीं है दुनिया में। निवृत्त निकुंज श्यामा श्याम के चरणार बिंद को प्रत्यक्ष स्पर्श या रज को प्राप्त है, या कि होड़ करेंगे सोना चांदी। कभी दोष दृष्टि मत देखियो दोबारा थे। और ये कोई सेवा करने की जरूरत नहीं। स्वामी जी तो ऐसे ही करते थे, सम्मान से, वस्तुओं से, सबसे परे रहते। लेकिन कोई दिख जाता कि सम्मान वस्तु का आदि है, तो स्वामी जी उसको भी दूर कर देते। आज भी तटीय स्थान में नियम है, तटीय स्थान के भाव देख करके आपके मन में आ गया कि महाराज जी मुझको अंगीकार करो, मुझको दीक्षा दे दो, दीक्षा दे देंगे, लेकिन आपने कही सेवा में रख लो, नहीं रख सकते। मुझसे महाराज जी बात करें तो यूं कहें, अरे लाला बड़ो प्रपंच चल रहा है, इस संसार के सब व्यसन भोगन को करवे वारे, और बताइए शुद्ध स्थान पर रहेंगे कितने दिन मन लगेगो? यहाँ तो बिजली ना, यहाँ तो पंखा ना, यहाँ तो लाइट ना, यहाँ तो फोन नहीं, कैसे रहेंगे? 2-4 दिन को आकर्षण है, या हमारे मैं तो आने ही ना दूं, कोई को ना रखे महाराज जी। एक बार एक व्यक्ति ने राजभोग की सेवा करी तटीय स्थान में। तो तटीय स्थान में सेवा करने के बाद में जो सेवा लगी थी धनराशि, वो लेकर के गया महाराज जी के, अभी वर्तमान महाराज जी जो विराज रहे, उनके चरणन में सेवा रख के बोलो, महाराज जी आज हमारी तरफ से सेवा थी, पर कल की सेवा में भी हम आए थे, कल किसी और की थी, कल का भोजन ज्यादा अच्छा था, आज का बढ़िया इतना स्वाद नहीं था कल वाला। महाराज जी ने गड्डी ली, ले धर ले जाया को वापस। स्वाद देख रो भोजन में, यो ना देख रो मोहिनी बिहारी जी को अधरामृत है, अधरामृत में भेद होवे, मोहिनी बिहारी जी कच्चू भी में वो सब भोग है। आज भी वही नियम चल रहा है स्वामी जी की परिपाटी का। तो तानसेन बोला कि मुझे यहीं रख लो। स्वामी जी बोले अभी अधिकारी नहीं बनाए। स्वामी जी बोले सुनो तुम चले जाओ दिल्ली। बोले क्यों? वहां बादशाह अकबर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अकबर का नाम सुनते ही तानसेन के तो बोले ओहो, गा के सुनाऊंगा, सोने की मोहर दिया करेगा। अच्छा गुरुजी कब जाऊं? बोले हैगी, बस हैगी श्रद्धा पूरी नेक में, निकल जा। और वहां जाकर के ये राग गई हो, राग को नाम बोल दियो, तेरे राग को सुनकर के तेरो कहा के तेरो मुनीद है जाएगो अकबर। ठीक है। तानसेन तो तुरंत प्रणाम करके क्षण भर भी नहीं रुको, तुरंत भाग गयो दिल्ली। स्वामी जी तो सबके हृदय की जाने। तानसेन गया, जाकर के अकबर को जैसे ही वही राग सुनाया जो स्वामी जी ने कहा। अकबर तो बड़ा रिजवार खूब सुनता था, वो तो उसने ऐसा स्वर सुना ही नहीं। महाराज सिंहासन से उठ करके आके खड़ा हो गया, तानसेन जी के सामने आकर के बोला मेरे नवरत्नों में मैं आपको शामिल करता हूं। क्या गाते हैं आप, मुझे लगता है पूरे ब्रह्मांड में इस त्रिलोकी में आप जैसा गाने वाला नहीं। अब उसकी तो उर्दू भाषा रही होगी, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, और उसने जो भी बोले वो शब्द। लेकिन तानसेन को तभी स्मृति होने लगी अपने गुरुदेव की। बोले देखो आप हमारी गायकी की प्रशंसा करो, सब कहो, सब अच्छी बात है, पर इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा गायक ऐसा तो बिल्कुल मत कहिए। अकबर बोला मैंने पूरे भारत के गायकों को सुना है, मुझसे अच्छा श्रोता कोई नहीं होगा, तुम्हारे जैसा स्वर मैंने सुना ही नहीं है आज तक।
तानसेन जी बोले, अभी आपने हमारे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी को नहीं सुना। हमारे गुरुदेव का स्वर सुन लोगे तो आप ये बात कभी नहीं बोल सकते। वहीं एक पात्र में जल था, एक बड़ा पात्र था, उस पात्र में उंगली बोर के निकाली, बोले इसमें जो बिंदु आई है ना, मेरी गायकी तो इसके समान है, मेरे गुरुदेव की गायकी तो विशाल सागर के समान है। अद्भुत गाते हैं। अब अकबर तो बादशाह है, जहां पना, वो तो वैसे ही आगे, अच्छा चलो गुरुजी को बुलवाओ अपने को। तानसेन मुस्कुराने लगा, वो कभी नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे? बादशाह बुलाएगा, जहां पना बुलाएगा, वो नहीं आएंगे। बोले आप बादशाह एक देश के हो, वो जिस बादशाह को लिए बैठे हैं वो पूरे त्रिलोकी का बादशाह है, ब्रह्मांड का बादशाह है। और महाराज बड़े राजाओं की सेवा में रहने वाले छोटे मोटे गांव के राजाओं के पास नहीं जाते। ब्रह्मांड का राजा बैठा है हमारे गुरुदेव के पास, वो आपके पास क्यों आएंगे? कभी नहीं आ सकते। अकबर की तो अब रट लग गई, जब भी मिले तानसेन से, मुझे स्वामी जी हरदास जी का स्वर सुनना है, मुझे उनका स्वर सुनाओ, मुझे उनका। बोले उसके लिए तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा, और वृंदावन जाने के लिए आपको अपना राज स्वरूप त्यागना पड़ेगा। इतना आदी हो गया स्वर सुनने का, उसने स्वीकार कर लिया मैं राज स्वरूप त्याग कर दूंगा, लेकिन मुझे स्वामी जी का स्वर सुनाओ। तो बोले फिर राज स्वरूप त्यागना पड़ेगा तो क्या पहनना पड़ेगा मुझे? वो तानसेन बोले, झांपना क्षमा करना, गुस्ताखी, आपको मेरा दास बन के चलना पड़ेगा, मेरा खवासी बन के चलना पड़ेगा। बोले मतलब? बोले गायकों के साथ में पीछे तानपुरा वाले बैठे रहते हैं, तंबूरा उठा के चलते हैं, आपको वो बन के चलना पड़ता, तब तो स्वामी जी सुनाई देंगे, नहीं तो नहीं। अकबर ने एक रात सोचा, दूसरे दिन बोला ठीक है तैयारी, क्या किसी को पता थोड़ी चल रहा है, मैं तंबूरा उठा के चल दूंगा, सुना दो। तानसेन बोला दूसरी बात, आप बोलते बहुत हैं, क्षमा करें, गुस्ताखी क्षमा, आप बोलते बहुत ज्यादा, गुरुजी के सामने ज्यादा बोलना नहीं, चुपचाप स्वर सुन के निकल लेंगे वहां से। अकबर मन में सोचने लगा, पहले तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जाते जाते बता तो जाऊंगा कि झांपना हूं मैं। अरे पता चलेगा कि झांपना आया तो अपने आप ही आनंदित हो जाएंगे। स्वामी जी की स्थिति को कौन जाने। अकबर आया, मथुरा तक तो सेना लेके आया, मथुरा में अपनी सारी सेना छोड़ी, अपना पूरा रूप बदला, बिल्कुल महाराज दीनहीन से वस्त्र पहन लिए, तंबूरा उठा के तानसेन के पीछे दास बन के चल रहा है स्वामी जी का स्वर सुनने के लिए। निधिवन राज में प्रवेश हुआ, स्वामी जी अपने मानसी में विराज रहे थे, तो तानसेन आदि कुछ लोगों को अंदर प्रवेश था, बाकियों को बाहर ही रोक दिया गया। अकबर को रोक दिया, तुम यहीं रुको, तानसेन जी आप जाओ भीतर। अकबर की आंखें चढ़ने, तानसेन बोले नहीं, आप खवास बन के आए हो मेरे, वैसे ही रहो, कोई नहीं, ये रोकेंगे आपको, कुछ कहें भी सुन लेना। झांपना सोच रहा हूं, कुछ नहीं, कल लें, जाते जाते सबको बता के जाऊंगा झांपना हूं मैं, सब क्षमा मांगेंगे फिर मुझसे। भीतर तानसेन पहुंच गए, जाकर के प्रणाम किया, मानसी निवृत्त हुए। स्वामी जी तो सबके मन की जानते हैं। स्वामी जी समझ गए कोई आया भी है साथ में और स्वर सुनने आया। स्वामी जी ने कहा, तानसेन सेवा करो, कुंज बिहारी हो, कुछ गा के सुनाओ। तो तानसेन ने गाने के लिए कहा कि साथ में एक सेवक आया है तंबूरा बजाने, आपकी आज्ञा हो तो बुला लूं भीतर? हाँ बुलाओ उसको, भीतर बुलाओ। बादशाह अकबर पीछे तानसेन के बैठा, हाथ में लिए तंबूरा बजा रहा है, स्वामी जी सामने बैठे हैं। तानसेन ने गाना प्रारंभ, तानसेन जानता है कि मैं प्रत्यक्ष नहीं कह सकता कि कुछ गा के सुना दीजिए गुरुदेव, इसलिए तानसेन ने ऐसा गान किया कि गान में त्रुटि करने लगा, गान में स्वर बिगाड़ने लगा। और क्षमा करें, हम आपके लिए तो ऐसी कोई विधान नहीं है, पर जो लोग नियम से संगीत सीखते हैं, नियम से संगीत का रियाज करते हैं, अलाप लगाते हैं और गायन करते हैं, यदि वो अपने गायन में त्रुटि करते हैं तो उनको पाप लगता है। अब मां ऐसा बता, मां तो ऐसा कहा कि ब्रह्म हत्या समान पाप लगता है।
स्वर में त्रुटि करने पर। तानसेन ने जैसे स्वर बिगाड़ा, स्वामी जी क्रोधित हो गए। क्या गाते हो, यही सीख रहे हो सब दरबारों में गा गा करके, और ये झांपनाओं के और ये बादशाहों के और ये इनके यहाँ रह रह करके सब बिगड़ गया तुम्हारा खान पान सब। और महाराज 4 सुना दी बादशाह अकबर को। बादशाह वहीं बैठा था, जोर जोर से तंबूरा बजा रहा है। तानसेन बोला क्षमा करें भगवान, आप कुछ सुना दीजिए। सीधे कहो सुनने आए हो? बोले जी भगवान सुनने आया। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कही तंबूरा नीचे धर दे तू अपनो। और अपनी वीणा लेकर के जैसे ही स्वामी जी ने एक स्वर अलापा है, महाराज वो स्वर अलाप करते ही ऋतुएं एक साथ आकाश में प्रकट हो गईं। झंकार ऐसी कि महाराज कण भी उठने लगे ब्रज के, और जगह जगह के वनचर जीव आ करके चारों तरफ से घेर करके बैठ गए। सुंदर शीत ब्यार बहने लगी, सब कुछ अनुकूल वातावरण जैसे होने लगा। सूर्य चंद्र एक साथ आकाश में प्रकट हो गए। अद्भुत का एक स्वर लगाने पर यह स्थिति हो गई। बादशाह के तो नेत्र बंद हो गए। स्वर सुनते ही वो तो श्रोता बहुत ऊंचा था, एक स्वर सुनते ही वो तो भूल गया कि मैं खवास बन के आया हूं, मैं तानपुरा उठाने वाला बन के आया हूं। सब भूल भाल गया। स्वर सुनते ही उसके मुख से निकला वाह 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 वाह। और जैसे ही उसने वाह वाह करी, स्वामी जी तुरंत मौन हो गए। बोले कौन है ये, कौन आया तेरे साथ में? भगवान क्षमा करें, क्षमा करें। बादशाह हिंदुस्तान अकबर वो आया है। मैंने मना करी थी मत कहना, कुछ भी मत बोलना, नहीं माने आप। स्वामी श्री हरदास जी महाराज क्रोध में भर गए। बोले अरे चोरी करके आता है भीतर, हमसे आज्ञा नहीं लेता है। अरे ये कुंज बिहारी जी को स्थान है, उनको स्थान है, हर कोई ऐसे मुंह उठा के थोड़ी चलो आवे को। और झांपना मन में सोच रहा है कि इनको तो पता चल गई मैं झांपना हूं, तो भी नहीं कुछ ऐसा कर रहे कि अच्छा अच्छा बोले, अभी भी सुनाए जा रहे हैं। लेकिन तानसेन ने बार बार प्रणाम किया तो स्वामी जी थोड़े हो गए। किस बात से रीझ गए कि चलो कम से कम कुंज बिहारी की सेवा करे वाले को दास बन के आयो है, या हमारे रीझ गए। चल यही बात ते रीझ गए कि कम से कम राजा के रूप में नहीं आयो, दास बन के आयो है। बादशाह कहने लगा भगवान मैं आपका स्वर सुनकर के बहुत आनंदित हो गया हूं, मुझे कुछ सेवा प्रदान कीजिए। आप कहें तो मैं पूरे निधिवन राज को महल जैसा बना दूं, सोना चांदी हीरे। तानसेन उंगली पकड़ रहा, मत बोलो स्वामी जी के आगे ये सब अपना वैभव मत बताओ। तानसेन का हाथ झकझोरते, आप कहें तो मैं मड़ियों से मंडित कर दूं, आपके ठाकुर जी जो हैं कुंज बिहारी जी, इनका बढ़िया मंदिर बनवा दूं, शीश महल जैसा बनवा दूं, खूब सारे ठाकुर जी दिखा करेंगे उसमें। आप मुझे सेवा बताइए। आप कहें तो मैं आपके मेहमान, आपकी नवाजी में ये कर दूं, ये कर दूं, बोलते ही जावे। तानसेन बार बार हाथ पकड़े, मत कहिए कुछ, ज्यादा मत बोलिए गुरुदेव के सामने। स्वामी जी महाराज सुनते रहे नेत्र बंद करके। तानसेन बोला इसको तो बाहर करेंगे कि यूं नहीं, मुझे भी त्याग दें कि तू भी चलो जा, जीवन में मत आइयो। तानसेन घबरावे मनी मन। अकबर बोले आप कहें तो महाराज निधिवन, क्या मैं पूरे वृंदावन में मणियां लगवा दूं? तानसेन को क्रोध आया, बोल पड़ा चुप है जा बावड़े, मत बोले, ये गुरुदेव में स्वामी जी हरदास जी महाराज हैं। स्वामी जी महाराज के नेत्र खुले। सुनो एक काम करो, तानसेन इनको लेकर के जाओ, केसी घाट पे सिड्डियां हैं, उन सिड्डियों में से एक सिड्डी का कोना टूट गया है, उनसे कह दो वो बनवा देंगे। सेवा करनी है, बहुत देर से चिल्ला रहे हो, सेवा सेवा सेवा, सोना चांदी हीरे सब डाल दिए, जाओ केसी घाट की सिड्डी का कोना टूट गया, बनवा दो उसको जाके। अकबर कहने लगा आप हिंदुस्तान के बादशाह से कह रहे हैं कि सिड्डी का कोना बनवा दे? अरे महाराज आज्ञा तो, बोले तू पहले कोना बनवा दे फिर आगे की आज्ञा करूंगा। जमुना जी में नाव में बैठा करके बादशाह को घुमाया। महाराज स्वामी जी ने ऐसी दृष्टि कर दी बादशाह अकबर की कि संपूर्ण वृंदावन मणिमंडित दिखाई देने लगा।
संपूर्ण वृंदावन में स्वर्ण चांदी के ऊंचे ऊंचे महल दिखाई देने लगे। श्यामा श्याम को विलास स्वरूप, स्वामा श्याम जहां नित्य विहार करे। वृंदावन ऐसा सुंदर कि कभी जीवन में कल्पना भी नहीं करी थी अकबर ने ऐसे वृंदावन की। समझ गया, वो समझ गया कि महाराज ये जो बादशाह, ये जो मैं अपनी बादशाही दिखा रहा हूं ना, यहां नहीं चलने वाली है। ये तो पृथ्वी से विलग स्थान है वृंदावन। तानसेन से कहा नाव मोड़ो, जल्दी चलो गुरुदेव के पास। तुरंत पहुंचे और निधिवन राज में प्रवेश करके बादशाह अकबर ने स्वामी जी को प्रणाम किया। बोले मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं महाराज जी। ऐसा वर्णन भी आता है कि बादशाह अकबर के चित्त में वैराग्य आ गया स्वामी जी को देख करके, और उसके मन में यह आ गया कि मैं सब बादशाही छोड़ छाड़ करके निधिवन राज में स्वामी जी की शरण में ही अपनी शरणागति ले लूं। उसके मन में ये भावनाएं प्रकट होने लगी। अभी तक तो बहुत बोल रहा था, अब चुपचाप कुंज के नीचे बैठा है और स्वामी जी को देख रहा है बादशाह। देखते देखते उसके मन में ये इच्छा प्रकट हो रही है कि मैं सब छोड़ छाड़ करके स्वामी जी का बस चरण सेवक बन जाऊं। स्वामी जी सबके हृदय के जानते हैं। स्वामी जी समझ गए, बोले अगर इसको वैराग्य आ गया और ये सब छोड़ करके निधिवन में आ गया तो या के पीछे पूरी दुनिया भीड़ यहीं आ जाएगी और हमारे रस में भंग हो जाएगा, हमारी निकुंज की लीला सब खत्म हो जाएगी। ये यहां नहीं रुकना चाहिए, इसको भेजो यहां से। स्वामी जी से उसने केवल निवेदन मात्र किया था। स्वामी जी ने इतने में ही आज्ञा करी, भैया देख भारत की अभी तेरी जरूरत है, तू चलो जा। बोले मैं आपका दर्शन नित्य करना चाहता हूं, क्या करूं? आगरा से एक चित्रकार बुलवाया और महाराज जी पूरी पृथ्वी पर भूमंडल को स्वामी श्री हरदास जी का सबसे पहला चित्र बनवा करके अकबर ने प्रदान करवाया। स्वामी जी का चित्र बनवाया, स्वामी श्री हरदास जी का चित्र बनवा करके अकबर लेकर के गया और जहां वो बैठ के अपना रोज का नित्य कर्म जो भी वो करता था वहां स्वामी श्री हरदास जी का चित्र लगवाया। 5 चित्र थे अकबर के पूजा गृह में। एक अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज, दूसरे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, तीसरी भक्तिमती श्री मीराबाई जी महाराज, मीराबाई जी, और श्री भक्तिमती रत्नावती जी और पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी जी महाराज। ये 5 चित्र अकबर के पूजा कक्ष में थे। इसीलिए आज मैं जैसे महाराज जी मंच पे आयो, मैं आते भक्त नामावली देखने लगा। भक्त नामावली में अकबर का भी नाम है, अकबर का भी नाम दिया गया। कल गाएंगे तो अकबर का भी नाम भक्त नाम भगवत रसिक देव जी ने वहां पर अकबर का भी नाम भक्तों के बीच में रखा। क्यों? बोले कि कुछ भी हो, भले ही वो बादशाह था, मुगल था, म्लेच्छ था, जो भी था, पर रसिक जनों में उसकी निष्ठा थी। स्वामी श्री हरदास जी ने उस पर कृपा की थी, इसलिए उसका नाम लिखा गया। महाराज जी कभी कभी लगता है कि निश्चित ही पूर्व जन्म का कोई भगत ही होगा, अपराध के कारण म्लेच्छ बना और वो जो भी, और अपनी भक्ति के कारण बादशाह बना। बचा कुचा शेष जो इसके जीवन का भाव रह गया था वो स्वामी श्री हरदास जी ने कृपा करके इसको पूर्ण कर दिया। इस प्रकार कृपा हुई।